बजट में सिंहस्थ की झलक दिखेगी। बजट में करीब 20,000 करोड़ की राशि का प्रावधान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिंहस्थ की झलक दिखेगी। इस बजट में करीब 20,000 करोड़ की राशि का प्रावधान है। जुलाई में आने वाले बजट में यह प्रावधान किया जाएगा। सिंहस्थ को लेकर सरकार बड़ा प्लान तैयार कर रही है। 2,000 करोड़ के विकास कार्यों का मेगा प्लान है। 18,830 करोड़ की लागत के 523 कार्यों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सिंहस्थ कार्यों की खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमान संभालेंगे। तो मानसून सत्र को लेकर हम आपको तमाम जानकारी बता रहे हैं। आगामी जो बजट आएगा, क्योंकि अंतरिम बजट अभी आया था, चुनावी साल था, और अब जो बजट आएगा उसमें देखने को मिलेगा क्या सिंहस्थ की झलक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द कमेटी गठित होगी। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होना है और 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का आकलन है। विस्तार न्यूज सबसे तेज, सबसे पहले क्या कुछ है ये मेगा प्लान बताने जा रहा है। संतोष कृष्णानी सीधा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, खुशखबरी वाली खबर है उज्जैन वासियों के साथ ही तमाम श्रद्धालुओं के लिए। समझा दीजिए कि ये बजट में क्या प्रावधान होने वाला है। फिर आपके साथ वहां के बड़े उच्च अधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। संतोष। बिल्कुल नितेश, बताने चाहिए बाबा महाकाल की नगरी, और बाबा महाकाल की नगरी में जो भी पर्व होता है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और 12 साल में जो सिंहस्थ का मेला आता है तो उसमें करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनता है उज्जैन नगर, और विकास की गंगा बह जाती है। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो विकास कार्य होते हैं उसमें बजट के अनुसार ही यहाँ पर पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है। और रोड मैप जिस प्रकार जो अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की जो बैठक होती है उसमें निर्णय होता है। लगभग 500 से भी ज़्यादा विकास कार्य किए जाएंगे और करोड़ों रुपए का बजट होता है। और बजट के अनुसार ही जो सिंहस्थ का नजारा रहा है, साधु संतों यहाँ पर आते हैं। शिप्रा में अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से लेकर एक आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। और किस प्रकार का पूरा रोड मैप तैयार किया गया, किस प्रकार की यहाँ की छवि होगी। हमारे साथ इस समय खुद नगर निगम कमिश्नर आशीष पाठक जी हैं। सर, सिंहस्थ का नजारा और बजट में इस बार सिंहस्थ को रखा गया, करोड़ों का बजट सैंक्शन होना है, क्या क्या विकास की गंगा बहेगी? जैसा कि आपको मालूम है कि 2028 में जो सिंहस्थ है उसमें काफ़ी संख्या में लोगों को आने की संभावना है। और पिछले सिंहस्थ में जो है करीबन 7 करोड़ लोग एक महीने की अवधि में आए थे। इस बार ये अनुमान है कि करीबन 12 करोड़ लोग उस अवधि में आएंगे, जो हमारा 30 से 40 दिन का पर्व रहता है। निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उनको लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक बड़ी चुनौती रहती है। और शासन के भी निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी समीक्षा बैठक लगातार ली जा रही हैं। और इसमें विभिन्न विभागों के काफ़ी कामों की जो प्रारंभिक आकलन करके कार्य योजना तैयार की गई है, जो जिसमें नगरीय प्रशासन विभाग भी है, इसके अलावा PWD और बाकी सारे विभाग भी, सभी विभाग अपनी अपनी कार्य योजना दे रहे हैं। और उसी अनुक्रम में फिर उसका परीक्षण करके विभाग स्तर से उसकी अगर परीक्षणोपरांत उसको कार्रवाई करके उसमें बजट में उसको प्रावधान किया जाए। सर, जिस प्रकार आपने बताया कि कई समीक्षा बैठकें भी हुई, तो उसके नमूना हमको देखने को मिल रहा है। 4 तारीख को जैसे मतगणना के बाद सीधे ही शिप्रा का जो नमामि गर्म है उसमें भी पूरे शिप्रा नमामि गंगे की तरफ उसको शुरू करने की बात सामने आ रही है, तो वो भी क्या सिंहस्थ का ही एक हिस्सा होगा? कि अभी 5 से 15 जून के बीच में शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो जल संरचना है उनका संरक्षण करने का कार्यक्रम किया जाए। वो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ छिप्रा का जो है वो हमारे जो जल स्रोतों में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको और उसके साथ साथ सप्तसागर और बाकी जो हमारी जल संरचना है उसके संरक्षण, उसके संवर्धन, गहरीकरण, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे जिस प्रकार प्रदेश के गृह मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, लगातार सिंहस्थ में मॉनिटरिंग करते हैं। और इस बार तो प्रदेश के मुख्यमंत्री वो गृहनगर से ही आते हैं, तो सिंहस्थ में एक अलग ही छवि बिखरेगा। देश विदेश से तो सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, करोड़ों संत आते हैं। तो किस प्रकार पूरा रोड मैप तैयार किया, क्योंकि मंगलनाथ रोड पे कई अतिक्रमण हो चुके हैं, तो उसको किस प्रकार मुक्त कराए जाएंगे? देखिए, महाकाल महालोक के उद्घाटन के बाद उज्जैन में टूरिस्टों की संख्या बहुत बड़ी है। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस सिंहस्थ में करीबन 12 करोड़ लोग आएंगे। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। और न केवल मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखा जाए वरन पूरे भारतीय सनातन संस्कृति के परिदृश्य में। आप बात कंटिन्यू रखने दीजिए उनको कि 20,000 करोड़ बड़ा मद होता है, कहाँ खर्च शहर के जो पुराने मुख्य मार्ग प्रारंभिक प्लान है, जो मार्ग सकरे हैं, उनका चौड़ीकरण एक बड़ी चुनौती है।
और हमने इस कार्य योजना में उन मार्गों को भी संलिप्त पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार जो बजट में आना है 20 करोड़ रुपए का भी ज़्यादा का बजट इसमें सेंक्शन होना है, तो क्या लग रहा है कि किस प्रकार उसको व्यय किया जाएगा, किस प्रकार खर्च किया जाएगा? क्योंकि बड़े बड़े डोम्स लगते हैं संतों के लिए, बड़े बड़े विशाल पेशवाइयाँ निकलती हैं, किस प्रकार उसको पूरा रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि उसमें सारे विभागों के कार्य सम्मिलित हैं, चाहे वो PWD के हों, चाहे वो WRD के हों, चाहे वो नगर निगम के हों, स्मार्ट सिटी के हों, इसके अलावा आपका जो PHE है, तो मेजर जो काम रहते हैं वो इनके रहते हैं। और रोडों का डेवलपमेंट और शहर एरिया में जो सैटेलाइट सिटी बनना है, जल प्रदाय की व्यवस्था है, सैनिटेशन की व्यवस्था है, उसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आपकी सिटी बस है, सिटी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मल्टीपल उसमें सर इस बार का जो बजट 200 करोड़ के आसपास का जो सेंक्शन होने है बजट सिंहस्थ को लेकर, उसमें छोटी सी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि चारों तरफ जो जाल बिछाया जाए सड़कों का, उसमें भी आना जाना आसानी से हो सकेगी। और संतों के लिए जिस प्रकार जो पेशवाई या मार्ग निकलते हैं, जैसे अभी आपने केडी गेट से इमली चौराहे तक जो सौंदर्यीकरण करने की बात की है, लोगों ने तो स्वेच्छा से ही वहाँ पर अपने आशियाने उगाड़े हैं, धार्मिक स्थल हटाए, उसमें भी कहीं ना कहीं पेशवाई उसी मार्ग से निकलने वाली है। हमने ऐसे शहर के 12 से 13 मार्ग चिन्हित किए हैं जो शहर के पुराने मार्ग हैं और शहर के समय उनका बड़ा महत्व है, ना केवल कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव में, वरन उसमें चाहे वो हमारा सवारी मार्ग हो, चाहे पेशवाई वाला मार्ग हो। पुराना शहर है, पुराने शहर में जो मार्ग है उनका चौड़ीकरण हमेशा एक चुनौती रहता है, परंतु जिस हिसाब से केडी गेट में लोगों का रिस्पांस रहा और हमने समन्वय बनाकर किया है, ऐसे ही हम करेंगे। चूँकि 3 साल का अभी समय है, इसलिए एक प्रारंभिक कार्य योजना के बाद निश्चित तौर पर शीघ्र ही आपको इस तरह के काम शुरू होंगे। तो ये हमारे साथ आशीष पाठक, जिन्होंने रोड मैप तैयार होने की बात बताई है और करोड़ों रुपए के काम होना बाकी है और जल्दी संतों तो 2028 में है क्या सिंहस्थ कुंभ, और अभी चल रहा है 2024। 4 साल में 20,000 करोड़ के निवेश की बात की जा रही है। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।